35 लाख स्टूडेंट जो है वो 10वीं क्लास का इम्तिहान पास नहीं कर पाए, यानी फेल हो गए। और इन्हीं में से कुछ जो है वो ड्रॉप आउट हो गए। यानी 35 लाख स्टूडेंट जो है वो 2021 और 22 की अगर बात करते हैं तो 11वीं क्लास में एडमिशन लेने के लिए जो है असमर्थ है, यानी वो फॉल नहीं करते 11th क्लास में एडमिशन लेना। ये डाटा अपने आप में बहुत बड़ा है कि 35 लाख बच्चे जो हैं वो एडमिशन नहीं ले पाए 11वीं क्लास में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक डाटा रिवील किया गया है। इस डाटा पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो आपके घरों में भी है। और इन बच्चों में ऐसी क्या खूबी की बात नहीं करेंगे, ऐसी क्या कमी है जो ये बच्चे 11वीं क्लास में एडमिशन नहीं ले पाए। आप देखिए, जो हमारा करियर बिल्डअप करने की क्लास रहती है वो होती है 10वीं क्लास, लेकिन 35 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 15 और 16 साल के बच्चे जो हैं वो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और 15 से 16 साल के यंग बच्चे 11वीं में एडमिशन नहीं ले पाए। इसमें फॉल्ट किसका है? क्या चीजें उन्हें समझ में नहीं आई? क्या कंसेप्ट उनकी समझ में नहीं आया? क्या सिलेबस ज्यादा मुश्किल है? क्या पैटर्न टफ है? क्या एग्जामिनेशन जो है वो टफ है? आपको बता दें कि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, उसमें भी आपको बताया जा रहा है कि 5% रेट है जिसमें बच्चे जो है वो फॉल नहीं कर पाए। और इसी के साथ जब आप स्टेट बोर्ड की तरफ रुख करते हैं तो डाटा ज्यादा कहता है 16% हाई रेट है कि बच्चे जो हैं वो 10वीं में या तो फेल हो गए या ड्रॉप आउट हो गए और या तो वो एग्जाम देने पहुंचे ही नहीं। उन सबका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 35 लाख बनता है। यानी फिर आप देखिए कि 100% में से अगर 35 लाख आप देखें कि वहां पर एडमिशन नहीं ले पाए तो कितने बच्चे होंगे जिन्होंने 11वीं में एडमिशन लिया होगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो 2021 और 22 के डाटा को बहुत गौर से देख रहा है। आपको बता दें कि इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स का ही फॉल्ट नहीं माना जा रहा, इसमें फॉल्ट माना जा रहा है तो टीचर्स भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। ऐसे टीचर्स भी हैं जो पढ़ाते हैं और बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन कभी भी टीचर्स उन्हें बच्चे जो है वो टीचर्स को कुछ कह नहीं पाते क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए होते हैं और उनकी शिकायत जो है बच्चा किसको करेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 35 लाख बच्चे जो हैं वो 10th क्लास में फेल हुए, ड्रॉप आउट हुए और एग्जाम देने पहुंचे ही नहीं और क्लास 11th में उन्हें एडमिशन ही नहीं मिला। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक डाटा जो है 2021 और 22 का ये शो करता है। सीबीएसई हो, सेंट्रल बोर्ड हो या सीआईएससी ही हो, इसमें जो है 5% रेट है। वहीं स्टेट बोर्ड की तरफ चले जाए तो 16% रेशो है कि बच्चे जो है वो 11वीं में नहीं बैठ पाए, 11वीं क्लास में नहीं बैठ पाए। 35 लाख में से 27.5 लाख जो है वो फेल हो गए और 7.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम में हिस्सा ही नहीं लिया, वो अपेयर ही नहीं हो पाए। और इसी के साथ जब हम आगे चलते हैं, सेंट्रल बोर्ड है, इसी के साथ सीबीएसई है, काउंसिल फॉर द स्टेट एजुकेशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है, सीआईएससी है, और इसमें जो है वो 5% रेट है और 16% रेट जो है वो स्टेट बोर्ड का है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि संजय कुमार जो है सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एमओई, वो कहते हैं कि फिजिक्स का सिलेबस बच्चों को टफ लगता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजिकल जो है वो टफ लगता है। ये बैरियर हो सकते हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ तक अपनी जगह नहीं बना पाए। और आपको साफ तौर पर ये बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, जिस तरह से बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं, तो ये जानने की अब कोशिश की जा रही है कि बच्चों को क्या चीज जो है वो समझ नहीं आती और बच्चे किस तरह से जो है वो आगे एडमिशन नहीं ले पा रहे। अभी आपको क्लास 10th एग्जामिनेशन की जिस तरह से बात बता रहे हैं, 4.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपेयर हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम में बैठे हैं और किसके थ्रू बैठे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के थ्रू बैठे हैं। और इसमें जो है 47 to 55% ऐसे हैं जो फेल हो गए। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि आगे ये कहा जा रहा है कि ये डाटा ध्यान देने वाला है क्योंकि 35 लाख जो रेशो बताई जा रही है, जो डाटा रिवील किया गया है, ये थोड़े स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। जो 14, 15 और 16 साल का बच्चा 10वीं नहीं पास कर पा रहा तो उसका मुस्तकबिल कितना स्ट्रांग होगा, वो आगे का सिलेबस कैसे पढ़ेगा, आगे वो नीट और जितने भी सीयूईटी के एग्जामिनेशन है, यूपीएससी की तैयारियां हैं, वो किस तरह से करेगा। और आपको ये बता दें कि इनमें जो 11 स्टेट्स हैं जिनमें 85% ड्रॉप आउट रेशियो है और 30 लाख स्टूडेंट जो है यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेशियो में फॉल करते हैं। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, तमिलनाडु है, राजस्थान, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल और हरियाणा है। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जो है वो पूरे भारत में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है
और पेरेंट्स को ये बताया जा रहा है कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ही इसीलिए किया जा रहा है कि आपके बच्चे जो पुराना सिलेबस है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो काफी ज्यादा डल और बोरिंग है, जिससे बच्चे जो है वो बोर महसूस करते हैं और काफी ज्यादा पुराना सिलेबस है, इसलिए सिलेबस में वेरिएशन और चेंजेस किए जा रहे हैं और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें ताकि आपके बच्चे प्रैक्टिकल ज्यादा करें और रट्टाफिकेशन जो है वो कम करें। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ऑप्ट करवाइए अपने बच्चों को, ताकि 35 लाख का ये जो रेशियो है ये कम हो सके और बच्चा क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके।